ऐसे बहुत सारे प्रयोग है ही। अच्छा, चेहरे पर झाइयां आ जाएं, फुंसियां हो जाएं, तो हल्दी और चंदन और नीम की पत्तियों को पीसकर लगाने से फुंसियां ठीक होकर चेहरे की सुंदरता भी बढ़ती है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रावधान है कि ये हल्दी का तो विशेष सेरेमनी होती है कि अपना जो है शादी के समय में निखार लाने के लिए हल्दी लगाई जाती है। खैर, हींग, अब हींग के ऊपर आते हैं। हींग भी बड़ा अद्भुत है। हींग जो है हम हर रोज भोजन के अंदर थोड़ी थोड़ी हींग डालते हैं। हींग विशेष रूप से वातज रोगों का नाश करती है। तो हींग को जल में घिसकर नाभि के आसपास लेप करने से अफारा व दर्द में लाभ होता है। अब कई बार छोटे बच्चों का अफारा बहुत कॉमनली बन जाता है और उनका पेट टाइट हो जाता है। तो हम लोग अभी की तो जो नई जनरेशन है वो तो परेशान होकर के डॉक्टर के पास भागती है, लेकिन पुरानी जनरेशन हींग को पीस करके उसको पानी के साथ मिला के बच्चे की नाभि में और उसके आसपास लगा देती थी, तो बच्चे का दर्द ठीक हो जाता था। कितना अद्भुत है ना, पेट में अफारा अंदर और आप हींग बाहर से लगा रहे हो और लाभ कर रही है। आइए, हींग को दूध में घिसकर वक्ष स्थल पर लेप करने से सर्दी जुकाम में लाभ होता है। तो दूध में आप उसको हींग में घिस करके, मतलब हींग का पाउडर कर लीजिए, दूध में मिला करके हल्का सा, ये जो हमारी छाती है यहाँ पर लगाने से उसमें लाभ मिलता है। जैसे बाम पतंजलि का बहुत लाभकारी रहता है जिनको यहाँ कफ जम जाता है। इसके साथ में अपना दिव्य धारा भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ में इसमें मिट्टी का तेल पहले लगाया करते थे, वो भी बड़ा अच्छा काम करता है। वो छाती पे लगा देते हैं बच्चों के, तो बच्चों को उसमें फिर लपेट देते हैं और फिर उसके बाद जो है पूरा जो है छाती खुल जाती है बच्चों की भी। आइए अगला देखते हैं, अदरक। तो अदरक भी हम परिचित हैं, बहुत सारी चीजों में अदरक लाभ करता है। विशेष रूप से हम लोग सर्दियों में खाते ही इसलिए अदरक को, ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, सर्दी जुकाम खांसी की समस्याएं ना लगे। तो भोजन के आरंभ में 3 से 4 ग्रास के साथ थोड़ा अदरक खाने से भूख बढ़ती है। तो किसी को अगर भूख कम लग रही हो तो भोजन के शुरुआत में ही जो 3-4 ग्रास व्यक्ति ने भोजन के लिए उसके साथ अदरक खिला दें तो उससे भूख बढ़ती है। और भोजन के उपरांत थोड़ा अदरक खाने से भोजन का पाचन भी अच्छे से होता है। किसी को अपने प्याज की स्मेल अगर मुंह से हटानी हो खाने के बाद तो भी अदरक खा लें थोड़ा सा, तो उससे एकदम तुरंत लाभ मिलता है। आइए, 2 चम्मच अदरक के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर लेने से सर्दी जुकाम खांसी में तुरंत लाभ मिलता है। ये भी हम लोगों ने प्रयोग किए हुए हैं। और यदि ठंडे से दांत में दर्द हो तो 1 टुकड़ा अदरक को दांत में दबाकर रखने से उसमें भी लाभ मिलता है। खांसी किसी को हो जाए तो छोटे छोटे अदरक के पीसेस को काट करके उसको तवे पे भून करके मुंह में रख करके चूसें तो उससे खांसी में लाभ मिलता है। ये अगला पॉइंट हो गया। और इसके साथ जो है 2 से 3 ग्राम सौंठ, सूखे हुए अदरक को ही सौंठ कहा जाता है, पाउडर में आधा या 1 ग्राम दालचीनी मिलाकर दूध या पानी के साथ लेने से हृदय शूल, जो एंजाइना का पेन होता है, उसमें लाभ मिलता है। यह हृदय को ताकत प्रदान कर पाचन प्रक्रिया को भी ठीक रखता है। अदरक पाचन प्रक्रिया में भी सहयोग करता है। और इसके साथ अदरक के रस में नींबू का रस मिलाकर पीने से मंदाग्नि दूर होकर भूख बढ़ती है। और 2 गिलास पानी में 5 ग्राम अदरक को कूट कर और उसे उबाल कर थोड़ा नींबू व शहद डालकर सुबह खाली पेट गर्म गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है। चलिए अगली चीज पे आते हैं। नींबू भी बहुत सारी चीजों में, ये सब कुछ बहुत सारी चीजों के विषय में तो हमें जानकारी है। चलो एक आपको पंचामृत पेय और बताते हैं। पंचामृत पेय मतलब एक पंचामृत पेय और भी आएगा। ये पंचामृत पेय बता रही हूँ जो हम लोग, जिनको भी गैस की समस्या रहती है, अपचन की समस्या रहती है, या जिनको भी कब्ज की समस्या रहती है, और एसिडिटी में भी, सामान्य एसिडिटी में भी ये लाभ करता है पंचामृत पे। तो आप में से बहुत लोगों ने इसलिए सुना होगा क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस विषय में विशेष रूप से बात करते हैं। तो इस पंचामृत पे में क्या करते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं और उसमें 5 चीजें डालते हैं, 1-1 चम्मच। क्या क्या है? धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी और अजवाइन। हम अजवाइन की बात कर चुके हैं, मेथी की बात कर चुके हैं, धनिया की बात कर चुके हैं, जीरे की बात कर चुके हैं। तो धनिया 1-1 चम्मच डाल देना। धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन और जीरा। और फिर रात को भिगो दिया, सुबह को उस पानी को अच्छे से, उसमें पानी को छान करके और उस पानी का सेवन किया। जब तक वो पानी है उसी का सेवन किया। 1 लीटर पानी है तो चलेगा आपका 9-10 बजे तक। तो उसी पानी का सेवन करने से ये सारी समस्याएं ठीक होती हैं। बहुत अद्भुत है पंचामृत पे। और आइए नींबू की बात करते हैं।
हाँ, नींबू के रस में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से, ब्लीचिंग करने से चेहरे के कील मुहासों में लाभ मिलता है। तो मतलब कील मुहासे निकालने के लिए ये बड़ा अच्छा प्रयोग है। आप शहद के साथ मिला करके चेहरे पर लगा दीजिए, ब्लीचिंग ऐसा इफेक्ट देगा आपको। तो जिन स्त्रियों को अति रक्तस्राव होता है, जिनको ओवर ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के समय में, या रक्ताश की समस्या होती है, तो आधा नींबू निचोड़कर 1 कप पीने लायक गुनगुने दूध में डालकर दूध फटने से पहले ही पी जाएं। यह प्रयोग सुबह खाली पेट या ऋतुकाल में कभी भी कर सकते हैं। इससे रक्तस्राव में तुरंत लाभ होगा। ये तो हम लोगों को पता है कि ये पाइल्स की समस्या में भी लाभ करता है। कच्चा दूध ले लिया 1 कप और आधा एक नींबू आपने एक कटोरी में निचोड़ लिया और फिर उसके ऊपर दूध डाला और तुरंत उसको पी लिया और खाली पेट इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहता है। तो कच्चा दूध जो है बिल्कुल ताजा, लेकिन गाय का होना चाहिए, वो गाय का, और अद्भुत लाभ करता है। अब अगर कच्चा ना मिल पाए आपको तो क्या करें, तो आपने एक बार उबाला और जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा होता है ना, थोड़ा कोसा निवाया सा हल्का सा, वो जो दूध होता है जो ठंडा भी नहीं होता और गर्म भी नहीं होता, उस दूध को प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको लेने से पाइल्स की समस्या में भी लाभ मिलता है और इसी के साथ में जिन महिलाओं को अतिरिक्त रक्तस्राव होता है उसमें भी ये तुरंत लाभ करता है। 3 से 4 दिन में अच्छा खासा लाभ मिल जाता है। अब क्या है आगे देखो, 10 मिलीलीटर नींबू रस में प्याज का रस 20 मिलीलीटर, इच्छा अनुसार उसमें फिर शहद मिला करके अगर पिए तो लीवर के रोग में लाभ मिलता है, मंदाग्नि ठीक होती है और अजीर्ण में जो पाचन नहीं हो रहा उसमें भी लाभ मिलता है। और नींबू के रस में थोड़ा अदरक व थोड़ा नमक मिलाकर भोजन के साथ लेने से भूख बढ़ती है और इससे पाचन क्रिया भी अच्छी होती है। गाड़ी में हम सबको पता है, गाड़ी में यात्रा करते समय जिनको उल्टी लगती है वो थोड़ा सा नींबू जो है नमक लगा करके उसे चूसें तो उसमें लाभ मिलता है। आइए प्याज की बात करते हैं। देखो, कान दर्द या नजला में कच्चे प्याज को गुनगुना कर उसका रस निकाल कर 4-4 बूंद कान में या नाक में डालने से, कान दर्द हो तो कान में डालो, नजला हो तो नाक में डालो, तुरंत लाभ होता है। और आंखों में कटते हुए डली जाती है तो आंखों का भी शोधन कर देती है प्याज। अच्छा, जहां हमें पता है गर्मी लू में तो बहुत लाभकारी है, क्योंकि अपना ये तीनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां लू चलती है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी। तो लू के समय में तो घर से बाहर जाओ तो उससे पहले प्याज खा करके जाओ तो लू नहीं लगती है। तो जेब में, और एक और मजेदार बात, तो एक प्याज को जेब में रख लें या गले में बांध कर रखने से लू का भय नहीं रहता। फिर तो गले में भी रख सकते हो, जेब में भी रख सकते हो। अच्छा, एक पोटली में 8 से 10 प्याज बांधकर घर के बाहर टांगने से हवा से फैलने वाले अनेक तरह के बैक्टीरिया व वायरस से बच्चों को बचाने में सहयोग मिलता है। वो टोटका नहीं होता कि भूत प्रेत, यही है भूत प्रेत हमारे जीवन में, और क्या है, खांसी जुकाम बैक्टीरिया वायरस, ये इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, यही तो है। तो एक आपने जो है 8-10 प्याज एक पोटली में बांध करके घर के अंदर टांग के कहीं लटका दी तो आसपास के वातावरण को शोधित रखेगी, अच्छा रखेगी। छोटी माता या बड़ी माता अगर निकल आए तो 1-1 चम्मच प्याज के रस में 2 से 3 काली मिर्च पीस करके कुछ दिन तक दिन में 2 से 3 बार पिलाने से वो उसमें लाभ मिलेगा, ठीक हो जाएगा और बाद में फिर उसके निशान भी नहीं रहेंगे। तुरंत ही इसका प्रयोग कर ले तो बहुत ही सही रहता है। अच्छा, कच्चे प्याज को गर्म करके फिर फोड़े आदि में बांधने से तुरंत पीड़ा का शमन होता है, ये भी पीड़ा को दूर करती है और फोड़ा पक जाता है, अगर किसी को फोड़ा हो गया तो पक जाएगा एवं उसका मवाद भी आराम से निकल जाता है। पेट में दर्द होने पर पानी में प्याज का रस, नींबू का रस व नमक मिलाकर पिला दें, तुरंत राहत मिलेगी। और मैंने दस्तक वगैरह के लिए तो बताया ही था कि प्याज का 1 से 2 चम्मच रस आप जो है व्यक्ति को हर 2-3 घंटे के अंतराल पे 2 चम्मच रस तो मिनिमम पिलाएं, 2-2 चम्मच रस हर 3-3 घंटे के अंतराल पे। जिनको लूज मोशंस हो गए, जिनको दस्त लग गए हैं, और लू से लगने वाले दस्त में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अब लहसुन की बात करें, लहसुन जोड़ों के दर्द के लिए और वात की समस्याओं के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी लाभकारी है। तो आए देखें, तो 1 पोथी लहसुन को टुकड़ा करके रात को पानी में भिगो दें। कितना? 1 पोथी जो होती है उसका टुकड़ा करके रात को पानी में भिगो दें और प्रातःकाल खाली पेट लेने से कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग व संधिवात, संधिवात मतलब जोड़ों का दर्द, इन सब में लाभ मिलेगा। और फिर 50 ग्राम लहसुन को कूट कर
100 ग्राम सरसों के तेल, तिल के तेल या जैतून के तेल में पकाकर छान कर रखें और इसका प्रयोग सूजन इत्यादि जहां है, जहां दर्द है, घुटनों का दर्द इत्यादि में, वहां इसको लगाएं तो लाभ मिलता है। इसमें आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। आपने थोड़ा सा इसमें जो है लहसुन कूट करके डाली, सरसों का तेल भी हो सकता है, जैतून का भी हो सकता है, तिल का भी हो सकता है। 1 चम्मच आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं और थोड़ा, जब तक आपकी ये प्याज लाल सी नहीं हो जाती तब तक उसको मंद आंच पे पका करके फिर उस तेल का प्रयोग करें। आप छान करके रख लें। कान दर्द होने पर इस तेल की 3-3 बूंद कान में भी डाल सकते हैं। ये जो तेल बन करके तैयार हुआ ये कान दर्द में भी काम करेगा। और प्याज का रस भी गुनगुना प्याज करके और फिर उसका रस निकाल करके कान डाला जाए तो वो भी कान शूल में, कान दर्द में लाभ करता है। और जहां ऑक्सीजन की कमी हो वहां पर एक लहसुन को ताबीज की तरह गले में लटका कर रखने से राहत मिलती है। ये प्रकृति की देन है जहां ऑक्सीजन की कमी हो रही हो। अब एलोवेरा की बात करें तो घृत कुमारी का जो गुद्दा हुआ, जो अंदर का जो भाग हुआ, उसको टुकड़े बनाकर सब्जी की तरह पकाकर खाने से संधिवात, वायु विकार, पेट व यकृत के विकारों का शमन होता है। तो कभी कभी हफ्ते में 1 बार ये सब्जी बना करके भी ना, एलोवेरा की सब्जी, उसका जो गुद्दा वाला भाग है उसको पीसेस में काट लिया और उसको वही अपना जैसे नॉर्मली सब्जी बनाते हैं उसी तरीके से सब्जी बना करके थोड़ा हल्दी डाल दी उसमें और उसको आप खाने के साथ लो तो उसका सेवन करने से संधि विकार भी दूर होते हैं और इसके साथ में वायु के विकार भी ठीक होते हैं, वात के विकार भी, पेट की समस्याएं भी, हमारा लीवर भी अच्छा रहता है। कटे हुए या जले स्थान पर उसी समय एलोवेरा जेल या रस लगाने से फफोला नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत ही जल्दी समाधान हो जाता है। तो कट जाए कहीं या जल जाए तो तुरंत एलोवेरा लगाएं। और अगर रक्त निकल रहा हो तो वो रुक जाता है, जैसे हल्दी का प्रयोग करते हैं ऐसे ही कटे हुए पर इसका भी प्रयोग किया जाता है और जख्म जल्दी ठीक भी होता है। ये बात भी सत्य है। और इसके साथ में चेहरे पे एलोवेरा जेल लगाते हैं तो जो निशान है वो दूर हो जाते हैं। 4 से 6 चम्मच एलोवेरा रस प्रतिदिन पीने से पेट के समस्त रोगों व शरीर गत कमजोरी में लाभ मिलता है। ये तो हमें पता है, इसने हमें, स्वामी जी ने हमें ये अच्छे से बता रखा है। एलोवेरा जूस, आंवला जूस, तो एलोवेरा जूस पीने से बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। जोड़ों का दर्द में भी लाभ करता है, ये पेट की समस्या में भी लाभ करता है, गैस की समस्या में भी लाभ करता है, एसिडिटी की समस्या में भी लाभ करता है। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि हम लोगों को इसको घुटने के दर्द में या कमर दर्द इत्यादि, जोड़ों के दर्द में, शूल दर्द इत्यादि में गर्म पानी में मिला करके ही लेना है। एलोवेरा जेल चेहरे पे लगाओ तो मुहासे में लाभ मिलेगा, कीलों में लाभ मिलेगा और ड्राइनेस हमारे चेहरे की भी दूर होती है, हाथ पैरों की भी दूर होती है जेल लगाने से। तो ताजा पत्ता लेकर छिलका उतारकर अंदर के गुद्दादार जो भाग हुआ उसके रस को निकाल करके 20 से 40 मात्रा जो है मिलीलीटर की मात्रा, मतलब करीबन आपका आधा कप चाय वाला, उसका सेवन करें पानी मिला करके। तो सारे वात रोग, जोड़ों के दर्द, उदर की समस्या, अम्ल पित्त की अर्थात एसिडिटी की समस्या, डायबिटीज इत्यादि सब में तो लाभ करता है। आओ जरा शहद की तरफ चलते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों को शहद सूट नहीं करता, पर वो बहुत रेयर लोग होते हैं कि उन्हें एलर्जी कर देता है। मैं मिली हूँ ऐसे लोगों से कि शहद लेते ही समस्या हो जाती है, पर जिनको सूट करता है उनको बहुत अच्छे से सूट करता है। तो शहद का गुण क्या होता है, शहद को जिस चीज में मिला दो शहद उसका गुण धारण कर लेता है, यही शहद का गुण होता है। इसीलिए आयुर्वेद में औषधियों में विशेष रूप से जो अपनी औषधियां हैं वो शहद के साथ लेने के लिए कही जाती हैं, क्योंकि शहद को उसके साथ जोड़ने से शहद उस औषधि का गुण ले लेता है और उस औषधि में कोई परिवर्तन शहद जोड़ने से नहीं आता। आइए तो देखें, आधा चम्मच, अभी देखा भी था हमने दालचीनी वाले केस में भी, जब हम दालचीनी का पढ़ रहे थे कि अगर आधा चम्मच दालचीनी ले लें और 1 चम्मच शहद ले लें और इसका हम नियमित रूप से प्रयोग करें तो ये हमारी साइनस की समस्या को ठीक करेगा, तीव्र जुकाम की समस्या को ठीक करेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। तो आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए 2 चम्मच शहद को गाजर के रस में मिलाकर नियमित रूप से उसका सेवन करें तो गाजर का रस और 2 चम्मच शहद दोनों ही अच्छे रहते हैं। फिर आते हैं सर्दी, जुकाम, खांसी, इनमें 2 चम्मच शहद और उसके बराबर मात्रा में उतना ही अदरक का रस मिलाकर बार बार दिन में, मतलब 3 बार चाट लें उसको, तो तुरंत खांसी जुकाम में लाभ मिलता है, गला एकदम ठीक होता है। काली मिर्च का पाउडर, शहद
और अदरक बराबर मात्रा में मिलाकर रोजाना दिन में 3 बार लेने से वही श्वास और काश में आराम मिलता है, जिसमें हमारी काली मिर्च है, शहद है और अदरक का रस है। इसके बाद है रक्तचाप नियंत्रण के लिए 1 चम्मच लहसुन में 2 चम्मच शहद मिलाकर के पीने से लाभ मिलता है। और 1 गिलास गुनगुने जल में 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर अगर सुबह हम खाली पेट रोज पीते हैं तो इससे मोटापा भी कम होता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मिलती है, इससे हमारी शक्ति भी बढ़ती है। इसको पी लेने से फिर योग भी बड़ा अच्छे से हो जाता है क्योंकि एनर्जी मिल जाती है। और इसके बाद 1 चम्मच शहद का रोजाना सेवन करने से मनुष्य को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। एक पंचामृत तो हमने गैस एसिडिटी के लिए समझा ही था, एक दूसरा पंचामृत है जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। इस पंचामृत में क्या आता है? पंचामृत मतलब जिसमें 5 अमृत डले हुए हो। उस पंचामृत में तो क्या 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 था? जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी और अजवाइन। इसमें क्या क्या है? इसमें है गिलोय का रस और घृत कुमारी अर्थात एलोवेरा का रस, और इसके साथ में गेहूं के ज्वारे का रस है इसमें। चौथा इसमें तुलसी के 7 पत्ते और फिर नीम के 7 पत्ते भी इंक्लूडेड हैं। तो इसमें क्या किया? हमें गिलोय का रस कितना लेना है? 10 से 20 मिलीलीटर। और एलोवेरा कितना लेना है? वो भी 10 से 20 मिलीलीटर। और गेहूं का ज्वारा कितना लेना है? वो भी 10 से 20 मिलीलीटर। और उसमें आप 7 तुलसी के पत्ते डाल दो, पीस लो अच्छे से, और 7 नीम के पत्ते डाल दो। और सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से कैंसर से लेकर सभी असाध्य रोगों में अत्यंत लाभ होता है। यह पंचामृत शरीर की शुद्धि करता है, रोग प्रतिरोधक की क्षमता ये हमारे शरीर की बढ़ा देता है। आइए गिलोय की बात करते हैं। तो गिलोय अमृता है जो स्वयं को भी मरने नहीं देती। एक गिलोय की डंठल तोड़ करके 10 साल, 15 साल, 50 साल भी अगर आप रख लेंगे और उसके पश्चात जैसे ही उसको वातावरण मिलेगा तो उसे मिट्टी भी नहीं चाहिए, जमीन भी नहीं चाहिए, हवा में ही ये पनपनी शुरू हो जाती है। ये इसकी जीवनीय शक्ति है और यही जीवनीय शक्ति इसके हमारे शरीर के अंदर भी काम करती है, इसीलिए गिलोय बहुत अच्छी है। और सर्दी, ये वात, पित्त और कफ त्रिदोष नाशक है गिलोय। तो सर्दी में, जुकाम में, बुखार में 1 अंगुल मोटी, आपकी उंगली के बराबर मोटी, 4 से 6 इंच लंबी जो गिलोय है उसको 400 मिलीलीटर पानी में कूट करके रात्रि में भिगो दें, सुबह उस पानी को उबालें, जब वो 100 ml रह जाए तो उस पानी को छान करके पी जाएं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी। ये गैस्ट्रिक की समस्या में भी लाभ करता है, ये एसिडिटी में भी लाभ करेगा। इतना अगर आप इसका प्रयोग करेंगे त्रिदोष का समन होता है। इसके साथ जिनको बार बार जल्दी खांसी, जुकाम, बुखार होते हैं वो होना बंद हो जाते हैं। और गिलोय का सेवन करने से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर शरीर में है तो वो तुरंत ठीक होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई वायरस का प्रवेश हो रहा है, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे पहले कि वायरस अपना पूरा रूप धारण करे आप दिन में 2 से 3 बार गिलोय का काढ़ा बना करके पी जाओ। वरना ये जो अपनी पतंजलि की गिलोयवटी आती है ना, हम तो प्रवास में होते हैं तो हम क्या करते हैं, 4-4 गोलियां दिन में 3 बार ले लेते हैं, ठीक मामला। वैसे नियमित रूप से 2 लेते हैं, परंतु कोई ज्यादा ही तगड़ा वायरस आकर के इम्पैक्ट डालने की कोशिश करे तो 2-2 स्थान पे दिन में 3 बार ले ली। कई बार 2 बार लेने से पता चल जाता है, शरीर बता भी देता है जब हम जागरूक होते हैं, सजग होते हैं। क्योंकि जैसे अभी ये शिविर भी शुरू होने वाला था तो उससे पहले मेरे गले में अच्छा खासा दर्द होने की कोशिश हो रही थी, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो वायरस लगने की कोशिश कर रहा है। गिलोय का सेवन किया। महासुदर्शन घनवटी अपनी, वो भी बड़ी अच्छी लाभकारी रहती है। और जो है अपना थोड़ा उस समय के लिए गर्म पानी का तुरंत सेवन करना शुरू कर दो, आप तुरंत लाभ मिलता है। और एक बार मन में सोच लो भाई, जैसे मैंने सोचा कि हमारा शिविर अब हो रहा है, इसमें बीमार होने का तो ऑप्शन है ही नहीं। चिंतन बहुत काम करता है। तुलसी कहते हैं तो हमने बहुत सारे रूपों में देखा भी। तुलसी का हम लोगों ने पौधे के विषय में भी थोड़ा सा आज सुबह भी जाना था। तो प्रातः खाली पेट 5 से 10 ताजा तुलसी के पत्ते पानी के साथ ले लें। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो आपके जो झुर्रियां, झाइयां आती है ना, जो एजिंग, उस प्रोसेस को ये काफी कंट्रोल करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाता ही है। हमें पता है कि जैसे ही जुकाम, बुखार, खांसी हो तो आप काढ़ा बना लो, कुछ नहीं तो बस तुलसी डाल करके भी काढ़ा बना लो, तो उसमें तुरंत वो लाभ करता है, बुखार में भी लाभ करता है।